या टुडे व्हाट आई हैव टुडे आई हैव 50 MCQ। अभी तक जो हमने लिटरेरी टर्म कवर किया था उस लिटरेरी टर्म में आज हम लोग जो बात करेंगे वो 50 MCQ है। और ये लिटरेरी टर्म किस पर था? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एलिग्री पर था, मीमवायर पर था और ट्रेवलॉग पर था। तो आज हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे कि क्या है उसमें, पहला हमने एलिग्री को लिया हुआ है। और जब आप एलिग्री की बात करते हैं तो एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एलिग्री? एलिग्री का प्राइमरी पर्पस क्या? पर्पस ऑफ एलिग्री टू टेल अ स्टोरी अबाउट द ऑथर्स ओन लाइफ, ऑथर के जीवन को लेके कहानी बताना। टू प्रोवाइड अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, जो हिस्टोरिकल इवेंट है उसको लेकर के जो है उससे रिलेटेड फैक्ट को बताना। टू कन्वे अ हिडन मीनिंग टिपिकली मॉरल और पॉलिटिकल थ्रू सिंबॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। सी इज द राइट आंसर। एलिग्री का मेन पर्पस यही है कि टू कन्वे अ हिडन मीनिंग, एक हिडन मीनिंग को बताना, टिपिकली मोरल और पॉलिटिकल, जो मॉरल या पॉलिटिकल पर्पस होगा, थ्रू सिंबॉलिक कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। और उसमें क्या बात की जाएगी? सिंबॉलिक कैरेक्टर्स और इवेंट्स को, सिंबॉलिक कैरेक्टर और इवेंट्स के माध्यम से वो सारी बातें बताई जाती हैं। एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भी दिया गया, एन एलिग्री इज अ नैरेटिव। एलिग्री एक ऐसा नैरेटिव है दैट फंक्शंस ऑन टू लेवल, जिसमें दो लेवल पर कोई बात कही जाती है। द लिटरल सरफेस, जिसमें लिटरल सरफेस स्टोरी होता है, एंड द सिंबॉलिक, और एक सिंबॉलिक स्टोरी होता है जिसका डीपर मीनिंग होता है। और ये जो सिंबल होगा या डीपर मीनिंग होगा वो, या जो एलिगोरिकल जो चीजें होंगी वो कैरेक्टर्स में भी होगा, इवेंट्स में भी होगा। सेटिंग रिप्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज। ये तो पूरा एलिग्री का डिफिनीशन हो गया पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल जो एक बड़े राइटर है, उन्होंने एक नॉवेल लिखा था एनिमल फार्म। इज एन एलिग्री, जॉर्ज ऑरवेल का जो एनिमल फार्म है वह एलिग्री है, लेकिन किसको लेकर के जो है? द अमेरिकन सिविल वॉर, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्टालिनिज्म। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्टालिनिज्म, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बी इज द राइट आंसर। जो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म है वो रूस की क्रांति को लेकर के है और स्टालिनिज्म के उदय को लेकर के है। द पिक्स, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। जो पिक्स हैं जिसमें नेपोलियन और स्नोबॉल को लेकर के बात की गई है, जो उसमें दो पिक्स हैं, पिक्स को याद होगा आपको, स्नोबॉल और नेपोलियन है, उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो और चीजें हैं उसको लेकर के उसमें बात की गई है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं कहां पर? रशियन रिवॉल्यूशन को, स्टालिनिज्म को लेकर के बात की गई है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हियर यू सी व्हाट, हियर यू सी कि द पिक्स, जो उसमें पिक्स कैरेक्टर है नेपोलियन के रूप में, स्नोबॉल के रूप में, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जोसेफ स्टालिन को और लियोन ट्रॉट्स्की को respectively, and the farm's transformation symbolizes the corruption of socialist ideals in the Soviet Union। और ये दिखाते हैं कि समाजवाद के नाम पर कैसे रूस में करप्शन हुआ, कैसे जो है पूंजीवादी गतिविधियों को फैलाया गया। इन जॉन बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस, जॉन बनियान एक बड़े राइटर है, उनका जो वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, द प्रोटेगोनिस्ट, उसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्रिस्टियन है, उसकी जर्नी को दिखाया गया है। फ्रॉम द सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपनी जर्नी शुरू करते हैं, टू द सिलेस्टियल सिटी तक जाते हैं। इज एन एलिग्री, यह एलिग्री है। अ सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर का, अ टूरिस्ट वैकेशन का, द सोल्स जर्नी फ्रॉम sin टू salvation, इज द राइट आंसर। जो जॉन बनियान जो ऑथर हैं, उनकी जो किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस,
उसका मेन कैरेक्टर कौन है? क्रिस्टियन है, जो अपनी जर्नी शुरू करता है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से। कहां से? सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से और सेलेस्टियल सिटी तक। और ये जो जर्नी होती है उसका मकसद क्या, वो क्या एलिग्री दिखा रहा है? उसकी जो सेकेंडरी मीनिंग है, जो सिंबॉलिक मीनिंग है, जो सिंबॉलिक नैरेटिव है, वो क्या है? वह एक आत्मा की जर्नी है जो कि पाप से अपनी मुक्ति चाहता। सी इज द राइट आंसर। दिस इज अ क्लासिक रिलीजियस एलिग्री वेर एवरी कैरेक्टर, जिसमें सारे कैरेक्टर, एग्जाम्पल ग्रेसिया, ईजी का मतलब एग्जाम्पल ग्रेसिया, इवेंजेलिस्ट, एपोलियन एंड प्लेस स्लॉट ऑफ डिस्पॉन्ड वैनिटी, जो कि किसका प्रतीक है? डिस्पॉन्ड का, वैनिटी फेयर का, सिंबलाइज अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन स्पिरिचुअल जर्नी। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which of the following is a key characteristics of an allegory? Allegory का key characteristic क्या है? It is always non-fiction. It relies heavily on symbolic representation. It focuses on the author's personal memories. It is written in the first person point of view. फिर से मैं ऑप्शन बता रहा हूँ. It is always non-fiction. It relies heavily on symbolic representation. B is the right answer. The very definition of allegory hinges on symbolism. The entire narrative is sustained metaphor meant to reveal a deeper truth. हमेशा दो मीनिंग निकलेगी, एक तो लिटरल मीनिंग और एक सिंबॉलिक मीनिंग। एक लिटरल नरेशन और एक सिंबॉलिक नरेशन, जिसमें क्या होता है? डीपर मीनिंग होता है उसमें, और यह सस्टेन्ड मेटाफर लिए हुए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है 5 में? प्लेटोज एलिग्री ऑफ द केव, जो प्लेटो का वर्क है एलिग्री ऑफ द केव इज एन एलिग्री अबाउट, यह एलिग्री है किसके बारे में? The dangers of exploring caves, the difference between belief and true knowledge. Yes, B is the right answer. प्लेटो का जो एलिग्री ऑफ द केव है, ये अगर आप देखेंगे तो किसको लेकर के है? It's about the difference between belief and true knowledge. The cave represents the world of appearances and sensory perception, while the world outside the cave represents the world of forms and true knowledge, who can only be grasped by the philosopher. क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ पॉलिटिकल एलिग्री अ कैरेक्टर नेम्ड लेडी लिबर्टी। एक पॉलिटिकल एलिग्री है जिसमें एक कैरेक्टर है, उसका नाम है लेडी लिबर्टी। would most likely represent a specific historical queen, the concept of freedom and democracy, a statue in a harbor, a strict government. B is the right answer. The concept of freedom and democracy. तो उन्होंने बताया, क्या बताया कि लेडी लिबर्टी जो है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट। लेडी लिबर्टी, द नेम इज अ डायरेक्ट सिंबल फॉर द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम। लेडी लिबर्टी किसका? एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जो कि फ्रीडम का प्रतीक है, मेकिंग इट अ क्लियर एलिगोरिकल डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज एन एलिग्री डिफर फ्रॉम अ सिंपल मेटाफर? एक एलिग्री कैसे जो है अंतर रखता है सिंपल मेटाफर से? एक मेटाफर हो गया और एक एलिग्री हो गई, दोनों में अंतर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। An allegory is a shorter, an allegory is a single comparison, while a metaphor is extended. An allegory is an extended narrative where the entire story is symbolic. Yes, एलिग्री जो है यह एक्सटेंडेड नैरेटिव होता है वेयर द इंटायर स्टोरी सिंबॉलिक, जहां पे पूरी स्टोरी क्या होगी? सिंबॉलिक होगी। सी इज द राइट आंसर। A metaphor is a localized comparison. मेटाफर एक localized comparison, मेटाफर कभी एक्सटेंडेड फॉर्म नहीं होगा। जो एलिग्री होगी या एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है, एक्सटेंडेड नैरेटिव है। A metaphor is a localized comparison. Time is a thief, ये मेटाफर है। And allegory extend this concept to an entire story where the plot, जहाँ पे प्लॉट की बात भी करेगा, सेटिंग की भी बात करेगा, कैरेक्टर, सब कुछ उसमें सिंबॉलिक होगा, सब कुछ सिंबॉलिक मीनिंग देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिग्री और मेटाफर में क्या अंतर है? जो मेटाफर है वो लोकलाइज्ड कंपैरिजन होता है, लेकिन जो एलिग्री है वह एन एलिग्री एक्सटेंड्स दिस कॉन्सेप्ट
और वह पूरी स्टोरी में, चाहे वो इवेंट होगा, चाहे कैरेक्टर होगा, चाहे जो भी चीजें होंगी, वह उसको कंट्रीब्यूट करेगा. सो वी आर गेटिंग इट. क्वेश्चन नंबर 8 है, विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कैन बी रेड एज एन एलिग्री. जितना भी मैंने उधर लिया था एग्जांपल, वो सब क्वेश्चन लिया गया. विलियम गोल्डिंग का जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, इसको लिया जा सकता है एक एलिग्री के रूप में. कैसे? द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड एडवेंचर, द inherent conflict between civilization and savagery in human nature, a survival guide for stranded children, the importance of naval discipline. विलियम गोल्डिंग का लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट एलिग्री रहा है. और इसको किस लेवल पे पढ़ा जाएगा? बी इज द राइट आंसर. द इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविलाइजेशन एंड सेवेजरी इन ह्यूमन नेचर, दिस इज द. उसमें जो है विलियम गोल्डिंग के लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में दिखाया जाता है कि कैसे एक कॉन्वेंट या बोर्डिंग स्कूल के बच्चे जब शिप रेक हो जाता है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, तो कैसे एक आइलैंड में उतरते हैं और फिर कैसे उनके अंदर एक वो बिस्टरी लाइफ शुरू करते हैं जो है, और कैसे सिविलाइजेशन को, कल्चर को जो मानव ने उनको दिया वो सब खत्म हो जाता है. तो उसको उन्होंने दिखाया, द आइलैंड, द कांच, द बीस्ट, द कैरेक्टर देमसेल्फ, चाहे वो कैरेक्टर राल्फ हो, चाहे जैक हो, ये सब जो है सेवेजरी का सिंबॉलिकली एक्सप्लोर द फ्रेजिलिटी ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर. A story where a hard character constantly argues with a brain character about what to do is an allegory. ये allegory है कैसा? A story where a hard character constantly argues with a brain character about what to do is an allegory for a medical drama. द इंटरनल, ये चीज ध्यान में रखना है कि ये एक स्टोरी है जिसका नाम हार्ट है. उसमें जो कैरेक्टर्स है वो आर्गू करता है विद अ ब्रेन. हार्ट और ब्रेन के बीच में होता है कैरेक्टर. अबाउट व्हाट टू डू इज एन एलिग्री. ये किसका एलिग्री है? द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन. इट्स द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशन एंड रीजन. दिस पर्सनालिटीज abstract कॉन्सेप्ट, या जो पर्सनालिटीज है या abstract जो कॉन्सेप्ट है इमोशन का, रीजन का, कैरेक्टर्स का, कॉमन टेक्निक का, इन एलिगी टू ड्रामेटाइज इंटरनल और फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 10 है, विच लिटरेरी डिवाइस इज द फाउंडेशन ऑफ एन एलिग्री. कौन सा लिटरेरी डिवाइस जो है एलिग्री का फाउंडेशन है? बी इज द राइट आंसर, सिंबोलिज्म. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विदाउट सस्टेन्ड सिंबोलिज्म अ स्टोरी कैन नॉट बी एन एलिग्री. तो बगैर सिंबल के कोई भी स्टोरी एलिग्री हो ही नहीं सकती. एवरी मेजर एलिमेंट मस्ट पॉइंट टुवर्ड अ डीपर एंड सेकेंडरी मीनिंग. बायोग्राफी में क्या है? अब हम लोग जो लिया बायोग्राफी का. अब बायोग्राफी इज डिफाइंड एज, बायोग्राफी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सीधे हम आंसर पर आते हैं. बी इज द राइट आंसर. एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन, एक आदमी के जीवन का पूरा इतिहास, अकाउंट उसके जीवन का, रिटन बाय एन अदर पर्सन, जो दूसरे के द्वारा लिखा गया है. एक सिंपल डिफिनेशन. द की डिस्टिंक्शन ऑफ अ बायोग्राफी इज दैट इट इज रिटन बाय समवन एंड देन द अदर देन द सब्जेक्ट. इट इज अ रिसर्च थर्ड पर्सन अकाउंट. ये मैंने बताया तो थर्ड पर्सन अकाउंट इसमें होता है. कल भी मैंने बताया था बायोग्राफी इज अ व्हाट? biography is a what? Biography is a, biography is a, you can say, the true account of a man's life written by other, not himself, about whom it is, about whom it is written. जिसके बारे में वो लिखा गया उसने खुद ना लिख करके किसी दूसरे ने लिखा है, इसीलिए थर्ड पर्सन हो. क्वेश्चन नंबर 12 है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ बायोग्राफर इज टिपिकली. जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक बायोग्राफर का, वो टिपिकली क्या है? द बायोग्राफर पर्सनल ओपिनियन, फिक्शनल नॉवेल्स फ्रॉम द इरा, लेटर्स, डायरीज, इंटरव्यूज एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. सी, किसी भी बायोग्राफी को लिखने के लिए आपको एक्सटर्नल पॉइंट का सहारा लेना पड़ेगा.
वो लेटर होगा, डायरीज होगा, इंटरव्यूज होगा और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होगा जिसमें उस आदमी के जीवन के बारे में बताया गया होगा। Biography rely on primary sources, first-hand accounts like letters, and secondary sources, scholars' work to construct a factual and well-rounded narrative. A biography is generally considered a form of biography किसका फॉर्म है? फिक्शन का, पोइट्री का, नॉन फिक्शन। केवल बायोग्राफी ही नहीं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मीमोयर, ट्रेवेलॉग, ये सब किसका पार्ट है? नॉन फिक्शन का है। Since it aims to present a truthful account of a real, इसका उद्देश्य होता है कि एक आदमी का सच्चा हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाए। It is classified as non-fiction, though the level of interpretation can vary. क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑथोराइज्ड बायोग्राफी इज वन। एक ऑथोराइज्ड बायोग्राफी कौन सा होता है? सीधे सीधे आंसर पे बी इज द राइट आंसर। इज रिटन विद द सब्जेक्ट्स परमिशन, कोऑपरेशन और इंडोर्समेंट। एक ऑथोराइज्ड बायोग्राफी वह होता है जिसके बारे में वह लिखा गया है, उसमें उसकी परमिशन ली जाती है, उसका कोऑपरेशन होता है और उसका इंडोर्समेंट होता है। जैसे अगर आप मेरे बारे में कोई बायोग्राफी लिखना चाहते हैं तो यू टेक परमिशन, आई ग्रांट परमिशन, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। आपने क्या लिखा मेरे बारे में, कुछ गलत तो नहीं लिखा। ऐसी बायोग्राफी को क्या कहा जाएगा? ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। Authorization often means the subject has granted access to private papers or has been interviewed. It may also imply a degree of control over the content which can affect objectivity. ऑथोराइज्ड बायोग्राफी होगा जिसमें आप परमिशन तो ले लेते हैं उस शख्स से, उस आदमी से जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, लेकिन उस आदमी का उसमें उस सब्जेक्ट मैटर में इंटरफियर रहेगा कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या किया, ये सब चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग would be the least reliable source for a biographer? इनमें से कौन सा है जो सबसे कम, which of the following, कौन सा would be the least reliable source, कम से कम सोर्स होगा for a biographer, एक बायोग्राफर का? The subject's personal diary, a newspaper obituary of the subject, a historical census record, a rumor heard by the biographer's friend. बहुत अच्छा क्वेश्चन, दी इज द राइट आंसर। बायोग्राफी कभी र्यूमर पे नहीं लिखा जाता कि किसी के बारे में आप अफवाह फैलाइए, गलत सूचना दीजिए, उसको सुन के आप बायोग्राफी लिखें। नो, नॉट एट ऑल। बायोग्राफी हमेशा, ऑटोबायोग्राफी जो कुछ भी होगा वो फैक्ट होगा, फैक्चुअल होगा, लॉजिकल होगा, कोहेरेंट होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होगा और वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च वर्क होगा वो। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज अ की चैलेंज फॉर अ बायोग्राफर? एक बायोग्राफर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? बी इज द राइट आंसर, रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइडिंग बायस व्हाइल इंटरप्रेटिंग अ लाइफ। बायोग्राफर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है जब वह किसी इंसान के जीवन का जिक्र करेगा तो वह क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव उसको होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा, इम्पार्शियल होना पड़ेगा और सच्चा हिसाब किताब, सच्चा अकाउंट उस इंसान के जीवन का उसे प्रेजेंट करना होगा और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। A biographer must sift through one conflicting information and present a balanced view, resisting the urge to unfairly glorify or vilify the subject. Question number 17 है, Ron क्रेनोज अलेक्जेंडर हैमिल्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? मीमायर का, बायोग्राफी का, ऑटोबायोग्राफी का? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बायोग्राफी। चरनाउ अ मॉडर्न राइटर, चरनाउ एक मॉडर्न राइटर है, रिसर्चर है, रोट अबाउट द लाइफ ऑफ हिस्टोरिकल फिगर मेकिंग इट अ बायोग्राफी। दिस बायोग्राफी वाज लेटर एडॉप्टेड इनटू द म्यूजिकल हैमिल्टन में इसको एडॉप्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ डज अ बायोग्राफी डिफर फ्रॉम अ हिस्ट्री बुक? बायोग्राफी का से हिस्ट्री बुक से अंतर होता है या उसका? बी इज द राइट आंसर। सीधे आंसर पे चलते हैं। बायोग्राफी फोकस नैरोली ऑन वन पर्सन। बायोग्राफी केवल एक इंसान के जीवन पर फोकस करता है, फोकस नैरोली ऑन वन पर्सन's लाइफ within their historical context, while history books focus on a broader events.
जब आप बायोग्राफी लिखेंगे तो उसमें केवल एक आदमी के जीवन का इतिहास होगा, लेकिन जब आप इतिहास लिखते हैं तो उसमें पूरे माशरे का, ऐसा नहीं जैसे अगर आपने अकबर के बारे में लिखा तो केवल आप अकबर के बारे में हिस्ट्री नहीं लिख रहे कि अकबर पैदा हुए, अकबर की लड़ाई किससे हुई, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, उनके सिंहासन में उनके शासन में कौन नवरत्न थे। अकबर के शासन का मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक सारी चीजों का आप बात करेंगे। While history books may mention key individual, a biography uses an individual's life as the lens through which to view a period or a set of events. A biographical film or biopic is always a documentary, a cinematic dramatization of a person's life. Be the right answer. बायोपिक या जो बायोग्राफिकल फिल्म होता है वो बेस्ड ऑन होता है ट्रू स्टोरी बट ऑफन यूज क्रिएटिव लाइसेंस फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, condensing events or inventing dialogue. The term definitive biography implies, जो term definitive biography उसका क्या मतलब है? It is the first biography ever written about the subject. Definitive biography. It is considered the most authoritative and comprehensive account to date. डेफिनेटिव बायोग्राफी आज तक का सबसे अथॉरिटेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट होता है, ये ध्यान में रखना। बी इज द राइट आंसर। अ डेफिनेटिव बायोग्राफी is a scholarly, exhaustively research work that aims to be the standard reference for that subject's life for the foreseeable future. Autobiography. An autobiography is distinguished from a biography because एक ऑटोबायोग्राफी जो है डिस्टिंग्विश्ड होता है किससे? एक ऑटोबायोग्राफी अलग होता है किससे? अलग होता है बायोग्राफी से। कैसे अलग होता है? Written by the subject about their own life, always more accurate, shorter in length, written by a close friend. This is the fundamental difference. The prefix auto, already उन्होंने बता दिया, auto a, written by the subject about their own life. Auto कल ही मैंने बताया था, auto means self. एक आदमी के जीवन का इतिहास जो उसी के द्वारा लिखा गया होगा, that is autobiography. Question number 22 है, the narrative perspective of an autobiography is typically, जो narrative perspective होता है autobiography का वो कैसे? Second person you, third person omniscient he she, first person yes, autobiography में जो narration होगा first person होगा. Since the author is recounting their own experiences, the first person point of view is the natural and almost universal choice. 23. A key potential limitation of an autobiography. जो ऑटोबायोग्राफी है उसका की पोटेंशियल लिमिटेशन क्या है? इट इज टू ऑब्जेक्टिव, इट लैक्स एक्सेस टू द सब्जेक्ट्स पर्सनल थॉट्स, इट कैन बी सब्जेक्टिव, बायस्ड और सेल्फ सर्विंग, इट इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द सब्जेक्ट्स डेथ. सो यू सी हियर व्हाट किया की पोटेंशियल लिमिटेशन. एक ऑटोबायोग्राफी का क्या होता है उसका लिमिटेशन? सी इज द राइट आंसर. इट कैन बी सब्जेक्टिव, biased, self-serving. Autobiographies are shaped by the author's memory. जो ऑटोबायोग्राफी होता है उसको आकार दिया जाता है लेखक खुद अपनी याददाश्त के माध्यम से, अपने नजरिए से, and desire to shape their own legacy which can lead to selective or biased storytelling. Question number 24 है, The Diary of a Young Girl by Anne Frank. ये बहुत important है. The Diary of a Young Girl by Anne Frank is an example of, जो डायरी है यंग गर्ल का बाय एनी फ्रैंक, is an example of a travelogue, a biography, an autobiography, an allegory, an autobiography. Although written as a private diary, यद्यपि एक प्राइवेट डायरी के रूप में लिखा गया है, it is a first person account इसमें of our own life and experiences, making it an autobiographical document. What is the common motivation for writing an autobiography? एक आदमी जो ऑटोबायोग्राफी लिखता है उसके लिखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है? To document the life of a famous friend, to provide a purely objective historical record, to share one's personal story, reflect on one's life, or set the record to write a fictional adventure. No, D is not right answer.
To document the life of a famous friend, no, is not right the answer. To provide a purely objective, no, C is the right answer. To share one's personal story, reflect on one's life, or set the record straight. See, autobiographies are often acts of self-exploration, confession, or justification driven by author's personal motives. Question number 26. An autobiography usually covered. ऑटोबायोग्राफी किस चीज को यूजुअली कवर करता है? बी इज द राइट आंसर, सीधे आंसर पे। द इंटायर लाइफ स्पान, ऑटोबायोग्राफी में एक आदमी के जीवन का, पूरे जीवन का लाइफ स्पान होता है ऑफ द ऑथर, फ्रॉम बर्थ टू द पॉइंट ऑफ राइटिंग, उसके जन्म से लेके जब तक वो लिखता है तब तक का, ऐसा नहीं कि लाइफ से लेकर डेथ तक का, लाइफ से लेकर के जब उसने उस ऑटोबायोग्राफी का लिखा तो जो जीवन उसका बीता हुआ है उसमें उसका पूरा लाइफ स्पान रहता है। While the depth of coverage may vary, the scope of an autobiography is typically the author's whole life, providing a comprehensive narrative. Question number 27. How does an autobiography differ from a memoir? एक ऑटोबायोग्राफी कैसे अलग होता है मीमार से? An autobiography is always less emotional. An autobiography is broader in scope, covering the entire life, while a memoir focuses on specific aspects or periods. An autobiography is written by someone else. There is no difference. The terms are interchangeable. No, B is the right answer. An autobiography is a broader in scope, covering the entire life, while a memoir focuses on specific aspects of period. This is the key distinction. ऑटोबायोग्राफी क्या होगा? क्रोनोलॉजिकल होगा, क्रैडल टू करेंट होगा, नैरेटिव होगा, व्हाइल अ मीमायर इज द थीमेटिक एंड सिलेक्टिव। जो मीमायर होगा वो थीमेटिक और सिलेक्टिव होगा। मीमायर में संस्मरण होगा। मीमायर में जरूरी नहीं पैन हो, जब से आपने जन्म लिया जब तक आप उस किताब को लिख रहे हैं अपने बारे में, वो ऑटोबायोग्राफी होगा। लेकिन जो मीमायर होता है उसमें सिलेक्टिव होता है, उसमें आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी, किसी एक घटना को जो एक टाइम फ्रेम में या एक टाइम लाइफ का जो आपका एक स्पेसिफिक टाइम स्पान रहा होगा उसमें जो घटित हुआ होगा उसको लिखते हैं। 28 है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। एक किसका है? महात्मा गांधी जी का, हम सबको पता है, हमने बात किया था। This is a classic example of an autobiography where Gandhi reflects on his entire life and his philosophy of truth and non-violence. 29 है a ghost writer in autobiographies। एक जो ghost writer होता है ऑटोबायोग्राफी में, अब कौन होता है? Ghost writer एक professional writer who helps the subject write their life story but is not credited as the author। Ghost writer वो होता है who helps the subject, जो subject को लिखने में सहायता तो करता है, their life story, but is not credited as the author, लेकिन उसको author का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। Many celebrities and public figures use ghostwriter to shape their stories into a compelling narrative while still presenting it as their own first-person account. Question number 33 है reading an autobiography provide a reader। जब कोई रीडर ऑटोबायोग्राफी पढ़ता है तो उसको क्या उसमें स्पेशल इंसाइट मिलता है? सीधे बी इज द राइट आंसर। वह ऑथर की पर्सनल पर्सपेक्टिव को जानता है और उसकी इंटरनल वर्ल्ड को जानता है। बी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी, जब आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते लाइज इन अंडरस्टैंडिंग, आपको तभी पता चलता है हाउ ऑथर सीज देमसेल्फ, ऑथर उसे कैसे देखता है, एंड देयर एक्सपीरियंसेस, उसको उसके एक्सपीरियंस का पता चलता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ ट्रूथ इन इटसेल्फ इवन इफ इट्स नॉट द ओनली ट्रूथ। मीमायर 31। अब मीमायर प्राइमरली फोकसेस ऑन, मीमार मुख्यतः किस पर फोकस करता है? द ऑथर्स इंटायर लाइफ फ्रॉम बर्थ, नो। फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल डेटा, नो। अ स्पेसिफिक थीम, मीमायर जीवन के किसी एक स्पेसिफिक थीम को जो कि आपके माइंड में स्टोर्ड है उसको रिकॉल करता है, जिसे आप संस्मरण कहते हैं, उसके उस रिलेशनशिप को, आर अ पीरियड इन द ऑथर्स लाइफ, या जीवन के किसी एक पीरियड को लेकर के। Memoirs are narrower and more intimate than autobiographies, often zooming in one particular meaningful or transformative part of the author's life. 32 है which of the following is a well-known memoir? इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण memoir है? Angels
Angela's Ashes by Frank McCourt. C. Angela's Ashes is Frank McCourt's poignant memory of his impoverished childhood in Ireland, making it a classic memoir. The word memoir originated, जो word memoir है originate from a French word, एक फ्रेंच वर्ड से आया है. वो कौन सा होगा? मेमोरी से. मेमोरी. द रूट वर्ड memoir, MEMY, ए फ्रेंच वर्ड है मीनिंग मेमोरी और रिमिनिसेंस या याद करना, यादों में किसी चीज को. हाईलाइटिंग द फॉर्म रिलायंस ऑन पर्सनल रिकलेक्टेड एंड रिफ्लेक्शन. आई वांट टू नो कि सब आपको समझ में आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द की एलिमेंट? कौन सा एक की एलिमेंट है ऑफ अ मीमार्स नैरेटिव, मीमार की नैरेटिव का? इट मस्ट बी रिटन इन थर्ड पर्सन. इट प्रायोरिटाइज इमोशंस, ट्रूथ एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन ओवर comprehensive fact. It cannot include dialogue. It must be is the right answer. जो मीमायर होगा, इट प्रायोरिटाइज इमोशनल ट्रूथ एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन ओवर कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट. 35 में है, आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. मैं जानती हूँ कि आखिर जिन पक्षियों को कैद किया जाता है, केजेड बर्ड सिंग्स वो गाती हैं. बाई माया एंजिलो, माया एंजिलो के द्वारा लिखा गया है. इस मीमार because it covered the entire life up to old age. Is a fictional story about a word focuses on a specific formative period of a youth and young adulthood. This memoir focuses on Maya Angelou's early years. अभी माया एंजिलो का हाल ही में डेथ हुआ था. Angelou's early years dealing with trauma, racism and self-discovery rather than her whole life. 36. How is a memoir different from an autobiography? एक मीमार कैसे अपने आप को डिफर करता ऑटोबायोग्राफी से? इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. Memoirs are always strictly chronological. Memoirs are often thematic and may move back and forth in time. Autobiographies are never chronological. Memoirs have no structure. B is the right answer. Memoirs are often thematic होता है and may move back and forth in time. A memoir's structure is dictated by its theme. For example, a memoir is about grief might jump between different memories of loved one or rather the following. 37. A food writer publishing a book about how cooking with their grandmother shaped their life and career is writing a memoir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर कोई फूड राइटर है, फूड राइटर का मतलब जो खाने पीने पे लिखता है, और वो किताब पब्लिश कराता है जिसमें लिखता है कि कुकिंग, हाउ कुकिंग, जब वो कुकिंग करती सीखती थी अपने ग्रैंड मदर के द्वारा, तो उनका जीवन को कैसे उनका जीवन संवरा. तो इस तरह की किताब के किसका एग्जांपल है? मीमायर का. क्यों? उसमें पूरा लाइफ का जिक्र नहीं, एक इवेंट का, एक आप कह सकते हैं कि अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ, कुकिंग का पीरियड ग्रैंड मदर के टाइम. तो किसका है वो एग्जांपल. 38 है, द रिलायबिलिटी ऑफ अ मीमायर कैन बी क्वेश्चन बिकॉज इट बेस्ड ऑन. जो मीमायर है इसका रिलायबिलिटी का क्वेश्चन किया जा सकता है. क्यों? क्योंकि यह आधारित है साइंटिफिक डेटा पर, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट पर, द ऑथर्स पर्सनल मेमोरी विच कैन बी फैलिबल, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. सी इज द राइट आंसर. द ऑथर्स पर्सनल memory which can be fallible. Memory is subjective and can change over time. Memories reconstruct even after the perspective which may differ from one others who were present. 39. Night by Eli Wiesel is a powerful memoir about his experience in the Vietnam War, the Jewish Holocaust, climbing Mount Everest, the French Revolution. Night by Elie Wiesel is the right answer. The Jewish Holocaust, जब यहूदियों को पूरा होलोकास्ट उनका मासेकर हुआ था. Night is a seminal work that focuses intensely on Wiesel's horrific experiences in Nazi concentration में सबका वो है.
द प्राइमरी गोल ऑफ मेनी मेमोरीज, जो प्राइमरी गोल होता है मेमोरीज का वो क्या होता है? बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर द राइटर एंड द रीडर। उसका मेन गोल यही होता है कि एक्सप्लोर द मीनिंग एंड इम्पैक्ट, उस मीनिंग को एक्सप्लोर करना और उसके प्रभाव को जो एक आदमी के जीवन के अनुभव से जुड़ा हुआ है फॉर द राइटर और रीडर दोनों के लिए। Memoirs are a search for meaning. The author processes their past to understand how it shaped them, and in doing so, often connects with universal human experience. Travelogue, last topic 10 question travelogue का है। A travelogue is a piece of writing that describes. Travelogue एक piece of writing है जो describe करता है a person's entire life, the author's journey to place or places, a fictional adventure story, the author's journey to a place or places. The core of a travelogue is the narrative of a journey combining description, observation, and personal reflection. Beyond mere description, a good travelogue often includes only lists of dates and distances, the author's personal impression, encounters and cultural insights, fictional characters and plots. B is the right answer. The author's voice and perspective are what elevate a simple travel diary into an engaging travelogue. It's about the interaction between the traveler and the place. जहाँ जो जो यात्रा करने वाला जिस जगह की वो यात्रा करता है उसके बीच क्या वो इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन मतलब वहाँ का अनुभव, वहाँ की बातचीत, ये सब चीजें। द इनोसेंस आई ब्रॉट बाय मार्क ट्वेन is a classic example of travelogue. In his book, Twain humorously chronicles his experience as the steamship tour of Europe and the Holy Land. A key feature of a travelogue is its blend of objective and subjective content. What does this mean? It only contains proven facts, it only contains the author feeling, it combines factual, yes, is the right answer. It combines factual details about a place with the author's personal opinion and reaction. जो ट्रेवलॉग होता है उसमें ब्लेंड होता है, मिला हुआ होता है क्या? फैक्चुअल डिटेल्स होता है, जब आप यात्रा पे गए क्या देखे क्या नहीं, उसको देखने के बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, ओपिनियन और रिएक्शन। 45 इन अ ट्रेवलॉग द ऑथर ऑफन एक्ट्स एज, ट्रेवलॉग में ऑथर कैसे काम करता है? कल्चरल इंटरप्रेटर, बी इज द राइट आंसर। कल्चरल इंटरप्रेटर, द ट्रेवल राइटर experiences a foreign culture and then translate their experiences to sights को, sounds को, significance को। 46 which of the following would you least expect to find in a traveler? इनमें से किसे आप सबसे कम महसूस करते हैं ट्रेवलर के? डिस्क्रिप्शंस ऑफ लैंडस्केप एंड सिटीज, accounts of conversations with local people, a detailed fictional murder mystery plot. Yes is the right answer. Which of the following would you least expect to find in a travelogue? A detailed fictional murder mystery plot. इसमें नहीं होता है ये सब चीजें, मर्डर मिस्ट्री नहीं होगा, फिक्शनल प्लॉट नहीं होगा, किसी जगह की यात्रा होती जो देखा गया उसका जिक्र होता है। A modern day blog about someone's backpacking trip through Southeast Asia, including stories and photos, can be considered डिजिटल ट्रेवलॉग। यस, मॉडर्न एज में मॉडर्न डे ब्लॉग आज का जो लिखा जाता है जो डिजिटल ट्रेवलॉग कहा जाएगा। आप कहीं पे गए, फोटो खींचे, वहां का उसको वो यूज किया। हम सारे लोग जितने लोग हैं फेसबुक पे तो हम सारे लोग डिजिटल ब्लॉग ट्रेवलॉग ही करते हैं। हाउ डज अ ट्रेवलॉग डिफर फ्रॉम अ टूरिस्ट गाइड बुक? ट्रेवलॉग और टूरिस्ट गाइड बुक में क्या अंतर है? A is the right answer. Travelogue is meant to be entertaining and literary. ट्रेलॉग एक लिटरेरी जानरा है, एक टाइप ऑफ प्रोज होता है, और जो एक डायरी होती है उसमें वो इंफॉर्मेशन। लेकिन जो गाइड बुक होगा इज मीन फॉर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, वो व्यवहारिक ज्ञान के लिए होता है। गाइड बुक में केवल इंफॉर्मेशन होगा, फैक्ट होगा, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होगा।
ट्रेवलॉग में आपका रिएक्शन होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिस जगह पे आप जाते हैं वहाँ की कल्चर, आबो हवा, क्लाइमेट, सब के बारे में आप डिस्क्राइब करते हैं। A guidebook provides objective utilitarian data. A travelogue is a subjective story driving. 49 है A Walk in the Woods by Bill Bryson about his attempt to hike the Appalachian Trail is a famous modern autobiography, travelogue, scientific journal, tragedy. Bryson uses his journey as a framework to explore the history, ecology, and that is an example of travelogue. B is the right answer. The The tone of a travelogue can vary. जो tone है travelogue का वो vary हो सकता है. Factual to fictional, humorous and light-hearted to serious and philosophical. B is the right answer. Humorous and lightened हो सकता है. उसका explanation यहाँ पे दिया गया. तो बस आज यहीं तक. Meet you tomorrow. आप लोग unmute करके कृष्णा जी, रानी जी, जैनब जी, you can just give me your feedback कि how did you find this session. सब चीजें आपको समझ में आई हैं? ओके, थैंक यू, थैंक यू. ओके, अब मैं जो अगला टॉपिक लूंगा, आज नहीं कल में, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन सब से जो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए हैं उसे मैं कवर कराऊंगा. तो एमसीक्यू भी हो जाएगा लिटरेरी टर्म का, और ये भी मैंने कर दिया. मीट यू टुमारो. ओके.